हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। एंड एक सुपर एक्साइटिंग रीडिंग आज होने वाली है। हमेशा बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप रिक्वेस्टेड रहती है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को सबसे ज़्यादा देखते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इसी टॉपिक पे होती है, और जो होती है शादी। किससे होगी आपकी शादी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, कैसा इंसान होगा वो। तो ये रीडिंग्स स्पेशली सिंगल लोगों के लिए है जो अभी भी अपने मिस्टर परफेक्ट मिस परफेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं कि बॉस क्या आपको जो आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, क्या ऐसी कुछ डेफिनेशन से मिलते जुलते हैं, तो कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई हमारी शादी सही इंसान से ही हुई है, मतलब यही लिखा था हमारी किस्मत में। ऑल राइट, सो उनकी पर्सनालिटी, कैसे इंसान होंगे वो, प्रोफेशन देखने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो उनकी लुक्स यानी कि कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे इस रीडिंग में देखेंगे। उनसे आप कैसे मिलोगे, अगर मुझे वो हिंट्स आई, अगर मुझे वो मैसेजेस आई ड्यूरिंग द रीडिंग, तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगी। बट यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। 3 फाइल्स रेडी हैं, टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। लेकिन सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 3 फाइल्स रेडी हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने इन पे प्लेस किया है। सो फॉर पाइल नंबर 1, ये है आर्केनम डेक का 4 ऑफ वॉन्ड्स। और 4 ऑफ वॉन्ड्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑल्सो मैरिज का कार्ड होता है, और बहुत मैरिज के कार्ड्स होते हैं टैरो में, सिंबॉलिक। लेकिन मेरे लिए ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स है, बिकॉज इट इज अबाउट स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हार्मनी, एंड ऑफ कोर्स मैरिज एंड सेलिब्रेशन। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स फ्रॉम आर्केनम डेक। क्लोजअप दिखा देती हूँ मैं आपको इसका। तो देखिए, अगर ये पिक्चर आपको अट्रैक्ट करती है, पाइल नंबर 2 इज लाइट सीयर्स टैरो से 4 ऑफ वॉन्ड्स। और कमाल की बात है कि सारे 4 ऑफ वॉन्ड्स में ना मोस्टली लड़कियां ही बनी होती हैं। लड़कियां सबसे ज्यादा नाचती हैं ऐसे भी शादियों में। सो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स का सेलिब्रेशन का कार्ड। सो इफ दिस पिक्चर अट्रैक्ट्स यू, एंड पाइल नंबर 3 इज गुड कर्मा टैरो का 4 ऑफ वॉन्ड्स। और इस पे भी लड़कियां ही हैं, बट ये काफी कार्टूनिश, क्यूट सा, फन प्ले काइंड ऑफ डेक है। राइट, सो आराम से टाइम लीजिए, फोकस वापस कर देते हैं इनके ऊपर। एंड आई होप आपको नजर आ रहा है। मैंने इसलिए ऊपर रखा है ताकि लाइट थोड़ी ज्यादा हिट कर रही है यहाँ से। सो टेक योर टाइम, चूज योर पाइल, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था आर्केनम डेक का 4 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। तो इसको रख देते हैं साइड पे। टैरो आपके सामने ही शफल करेंगे एज ऑलवेज। यहाँ पे कुछ ऑरिकल कार्ड्स हैं जो हमें काफी ज्यादा डिटेल देंगे आपके पार्टनर के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी किससे शादी हो सकती है, उनसे रिलेटेड। सो द फर्स्ट कार्ड इज द मून कार्ड, वेरी इमोशनल, एक्सपेक्टेशन, राइनो स्पिरिट, ओके, डॉन जुआन। मुझे ना एक्चुअली अभी भी इनको कार्ड्स को कैसे रखना होता है ना, वो सीखना पड़ेगा। बहुत दूर हूं मैं इनको प्लेस करने से। इसको यहाँ पे रख देते हैं, इनको यहाँ रख देते हैं। और द हार्ट ऑफ द मैटर एंड ऑपोजिशन।
और ये कार्ड्स जो आपको अगर थोड़े से नीचे से नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो जब मैं रीड करूंगी मैं इनको डेफिनेटली दिखा दूंगी। और थोड़ा मैं इनको ऊपर मूव कर सकती हूँ, राइट। ओ, आ गए, आ गए। ओके, स्टार्टिंग विद द मून कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस या जिनसे आपकी शादी हो सकती है, ये काफी ज्यादा इमोशनल इंसान है। मून जो है हमारे इमोशंस को इमोशंस को रूल करता है। हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे मून साइकिल होती है, स्पेशली फुल मून के दिन, हम हद से ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतना पानी होता है। और आपको पता है, हम बोलते हैं ना, समुद्र में लहरें फुल मून के दिन सबसे ज्यादा हाई होती हैं, बिकॉज वाटर एंड मून का एक रिलेशनशिप है। उसी तरह इस इंसान के इमोशंस काफी हाई रनिंग हो सकते हैं, काफी ज्यादा हाई रनिंग। ये थोड़े मूडी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो बहुत मूडी भी होते हैं कई बार। तो मैं आपको अच्छी और थोड़ी नेगेटिव नहीं, बट जो आपको उनमें माइनस लग सकता है, हो सकता है ये क्वालिटी आपकी पसंद की ना हो, लेकिन मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट तो वहां पे कोई भी नहीं है। सो यस, ऑल्सो ये इंसान का जो परसेप्शन है, कहते हैं ना, जो इनके ओपिनियंस होते हैं ना, वो लॉजिक से ज्यादा इमोशंस की वजह से होते हैं। ओके ये हर चीज में लॉजिक लड़ाने वालों में से नहीं है, ये इमोशनल होके चीजें देखते हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफी हद तक इनके इमोशन से रूल करता है, राइट। सो कुछ लोग होते हैं ना, 2+2 = this, ऐसी ही चीजें होती हैं, लॉजिक ही यही है, यही फॉर्मूला है खुश होने का, यही चीजें ऐसे होंगी, इसका सोल्यूशन ऐसे ही मिलेगा। लॉजिक लड़ाते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं। ये इंसान दिल का राजा है, दिल की रानी है। तो ये हर डिसीजन, काफी सारे मैं कहूंगी, अपने दिल से लेने वालों में से है, यानी कि जो इनको इमोशनली खुश रखता है या इनको दिल को सेटिस्फाई करता है। सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन, कि ये हार्ट से काफी ज्यादा ओपन है और इनके काफी ज्यादा लॉजिक्स या काफी ज्यादा इनके डिसीजंस दिल पे बेस्ड होते हैं। इस इंसान ने, बहुत क्लियर है इनमें से कुछ कार्ड्स में से, कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में काफी हार्डशिप्स देखी होंगी, इन्होंने काफी ऑब्स्टिकल्स देखे होंगे। ये उन लोगों में से नहीं है जिनकी बहुत ज्यादा इजी लाइफ रही होगी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। अब ये इनकी अपब्रिंगिंग में हो सकता है, ये इनके करियर में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, बट इस इंसान ने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं और ये उनसे बाहर आए हैं। सो अगर आपको ये शक्ल से इंसान, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये काफी गुड लुकिंग हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये बहुत चार्मिंग है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नजर आ रहा है और आप कहोगे कि वाह यार, मतलब ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, हमें खुश इंसान को देख के या गुड लुकिंग इंसान को देख के उसकी हार्ड साइड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो इतने चार्मिंग है, इतने चार्मिंग और इतने खुश है, इतना हंसता है ये इंसान, तो इसकी लाइफ हमेशा बहुत बढ़िया रही होगी। नहीं, ये उनमें से हैं जो, जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, जो दिखने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इनकी लाइफ में स्ट्रगल रही होगी। सो गुड लुक्स आपको मिल रहे हैं, चार्म आपको मिल रहा है, लेकिन इनके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ने इनको अफेक्ट होने नहीं दिया है। तो ये शक्ल से मुस्कुराने वाले इंसानों में से हैं और ये किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी विद द एक्सपेक्टेशन कार्ड हियर। ये आपको काफी लेट मिलेंगे, कहते हैं ना, काफी सब्र करने के बाद, या आप इनकी लाइफ में काफी सब्र करने के बाद आ रहे हो। तो ये उस टाइम पे तो ये हमें नहीं मिल रहे हैं, उस टाइम पे हमारा यूनियन इनके साथ नहीं हो रहा है जब हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये आउट ऑफ द ब्लूज अचानक से भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन कार्ड से मैं यही बोलूंगी कि ये इंसान हमें एक वेट पीरियड के बाद मिलते हैं, एक ठहरे, क्या कहते हैं, जिस तरह ये लड़की खिड़की पे बैठे इंतजार कर रही है, तो जैसे आपने भी इस इंसान का इंतजार किया होगा, या इस इंसान ने आपका इंतजार किया होगा। तो ये इतनी जल्दी हमारी लाइफ में नहीं आए हैं। हो सकता है रिलेशनशिप्स दोनों के बहुत ब्रेकअप हुए हैं उसके बाद आए हैं। हमेशा लगता है कि ये मिस्टर राइट होगा या ये मिस राइट होंगी, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद, काफी वेट पीरियड के बाद, थोड़ा लेट हो सकता है ये आपकी लाइफ में आए। ओके, आप इनकी, जैसे कि मैंने कहा है, इनकी कवर पे, अगर जैसे ये बहुत सक्सेसफुल भी हैं, ओके, ये सक्सेसफुल है, उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्डशिप होंगी। ओके, और ये भी उस इंसान, ये इनकी लर्निंग है अपनी लाइफ से, कि ये सिर्फ आपको आपके लुक्स की वजह से, आपके बैकग्राउंड की वजह से पसंद नहीं करेंगे।
ओके, ये उनमें से नहीं है कि कहते हैं ना जो आंखों को भा गया बस वही फिर पसंद आ गया, नहीं। इनको पता है कि भाई ऊपर से इंसान कैसे भी दिख सकता है, उसकी पैकेजिंग किसी तरह की भी हो सकती है, अंदर क्या है इस इंसान को, आप अंदर से कैसे हो वो मैटर करता है। आप क्या, इनकी लाइफ में सिर्फ मीनिंगफुल लोग ही होने चाहिए, वो लोग जो इनके दिल के कनेक्ट दिल के करीब हैं, जिनके दिल से दिल का कनेक्शन इनका बनता है। सो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बने, ना कि सिर्फ लुक्स का, फैमिली या फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा तुम्हारे पास ये मेरे पास ये, हाँ हम दोनों में ये सब चीजें मिलती हैं, नहीं। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गुड लुक्स, ये खुद गुड लुकिंग है, लेकिन हमारे गुड लुक्स अकेले इनको इंप्रेस नहीं करेंगे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्शियस डिसीजंस, डिसिप्लिनरी लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, ये बोलने वालों में से है। ओके, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, या ये गलत काम नहीं, अगर इनको आपसे कुछ सवाल पूछना है एज अ हस्बैंड या वाइफ, ये क्लियरली आपसे पूछेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये घुमा फिरा के पूछेंगे या ऐसे टरका के प्यार से पूछेंगे, नहीं। ऑल्सो आई टेल यू वॉट, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे अलग हो, लेकिन वो अलग होना बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, हमें कुछ कमी है, वो सामने वाले में वो चीज है, तो वो हमें एक तरीके से पूरा करता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो यस, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे काफी अलग हो। ऑपोजिशन का कार्ड है बैलेंस, यानी कि जो हमें कमी है हमारा पार्टनर पूरा करता है, जो उनमें कमी है वो हम पूरा करते हैं। सो आप एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप में जो जो आपको अपने अंदर लगेगा ना, मेरे अंदर ये और हो सकता था, वो आपका पार्टनर आप में पूरा करेगा। आपका फ्यूचर स्पाउस में वो चीज है जो आप अपने अंदर कभी देखना चाहते थे, एंड आप भी उसी तरह अपने फ्यूचर स्पाउस को कंप्लीट करोगे। एक तरीके से मैं बताऊं, ये वो इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप वो इंसान हो गए इनकी लाइफ में जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। कहते हैं ना, वेल डिजर्विंग, देर से मिले लेकिन सही मिला, देर से मिला लेकिन जो सही था वो हुआ। सब्र का फल, सब्र का बहुत ज्यादा मीठा फल। टेस्ट दिया हमने टाइम को, लाइफ को टेस्ट दिए, रिलेशनशिप के टेस्ट हमने दिए हैं, और तब जाके ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आ रहा है। और इन्होंने तो लाइफ में वैसे ही बहुत टेस्ट दिए होंगे, खाली ये रिलेशनशिप का टेस्ट नहीं, खाली आपके साथ ही इस इंसान ने तो लाइफ में इतने इंटरेक्शंस, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे होंगे कि इनके लिए ना मतलब इनके लिए इंतजार करना या अब मुश्किलों का सामना करना मुश्किल नहीं है। ये किसी भी ऑब्स्टिकल को फेस कर सकते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल को। तो लाइक आई एम सेइंग, यस, इन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की हैं, लेकिन इनका दिल उससे इफेक्ट नहीं हुआ है। ये आज भी अपने दिल से काफी ज्यादा सोचते हैं, और ये भी एक रीजन, मतलब ये भी हो सकता है ना कि इनकी मूडीनेस की वजह से भी इन्होंने काफी ज्यादा लाइफ में चीजें देखी हो। सो वो इनका मूडीनेस क्या इनके फेवर में जाता है या इनके अगेंस्ट जाता है, दैट इज समथिंग जो आप एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस ऑफ कोर्स फिगर आउट कर सकते हो। काफी ह्यूमिलिटी है इनमें, और जिंदगी भर सीखने के लिए रेडी है। वैसे भी लाइफ में सीखते ही आ रहे हैं लाइफ के लेसन्स, लेकिन ये उनमें से हैं जो हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, आगे और पढ़ना चाहते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। सो पढ़ाई लिखाई का इस इंसान को शौक हो सकता है, लर्निंग का शौक हो सकता है, ऑलवेज ओपन टू लर्निंग एंड नॉलेज। काफी पढ़े लिखे हो सकते हैं ये उनमें से भी हो सकते हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल की हो पढ़ाई करने में, लेकिन करी है क्योंकि इनको पढ़ने का, लिखने का, सीखने का इतना ज्यादा शौक है। सो समबडी हु इज ऑलवेज लर्निंग, अपने काम में सीख रहे हैं, लाइफ से सीख रहे हैं, रिलेशनशिप्स में सीख रहे हैं, लेकिन दे आर ओपन टू लर्निंग। एक बहुत ही कमाल की क्वालिटी इनमें हो सकती है, काफी सिडक्टिव हो सकते हैं। ओके, आप अपनी बॉडी में किसी चीज को लेके कॉन्शियस हैं, ठीक है। अब वो आपकी कमर हो सकती है, या आप में कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, जैसे हम अपनी चीज में, अपनी बॉडी में किसी ना किसी चीज को लेके कॉन्शियस रहते हैं, हमारा वेट, हमारी शक्ल, नाक, कान, कुछ भी। लेकिन ये उन चीजों को इग्नोर करके आप में, कहते हैं ना, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे। यानी कि आपने, आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें हैं, आपकी फिजिकलिटी में ऐसी कौन सी चीजें हैं, उस पे फोकस करेंगे और आपकी वो सिडक्टिव साइड बाहर लाएंगे। ओके, सो काफी सेड्यूसिंग इंसान ये हो सकता है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी चार्मिंग है, काफी ज्यादा।
ओके और पॉजिटिव, यानी कि अगर आपको अपने अंदर फिजिकली कुछ कमी नजर आती है ना, ये उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं कि अरे नहीं तुम्हारे, जैसे आप अपने बालों को लेके खुश नहीं हो तो ये आपके बालों, ये वो चीज देखते ही नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी मैंने कहा ना कि ये आपकी शक्ल सूरत पे तो इतना जा ही नहीं रहे हैं, ये हार्ट टू हार्ट, तो आपकी अंदर की ब्यूटी, अंदर की सेक्सीनेस, उस पे स्पॉटलाइट डालते हैं। आपकी बातें, आप जैसे ये बोलेंगे कि आपको लगता है कि इंसान शरीर से सेड्यूस होता है, शरीर से अट्रैक्ट होता है, ये बोलेंगे नहीं यार तुम इस तरह से बात करती हो ना, जब ऐसे बोलते हो या ऐसे बोलती हो, ये चीज मुझे सेड्यूस करती है, या तुम कपड़े कैसे पहनते हो, या तुम्हारी ये वाली आदत, ये वाली हरकत मुझे सेड्यूस करती है, टर्न ऑन करती है। ऑल राइट, सो काफी ज्यादा आई वुड से इट्स अ वेरी गुड पर्सन यार, इट्स अ वेरी गुड पर्सन, क्योंकि खुद चाहे गुड लुकिंग है या जैसे भी हैं, इनके लिए आपकी ब्यूटी, मैं ये नहीं कह रही आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप हैंडसम नहीं हो, आप डेफिनेटली होंगे, लेकिन इनके लिए आंखों से ज्यादा जो अंदर है, दिल है हमारा, वो काफी ज्यादा मैटर करता है। ओके, विच इज अमेजिंग, विच इज अमेजिंग। सो लेट्स लुक एट द टैरो कार्ड्स और इस इंसान के बारे में और चीजें जानते हैं। सो Jules, for pile number 1, please tell me about their future spouse. Two of Cups. भाई गुड न्यूज तो आपके लिए वैसे ही आ गई है यार, क्या बात कर रहे हो। पांच कार्ड्स बहुत है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सो वेरी शार्प कम्युनिकेशन। स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन मैंने कहा है ना, ये किसी भी मुश्किल का सामना करके बहुत ही बहादुर इंसान है, सो कोइंसिडेंस नहीं है कि ये कार्ड सामने आया, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही। ट्रांसफॉर्मेशन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन मुश्किलों का सामना करके आगे आने वाला इंसान। एंड 2 of Cups, I love it, I love it, I love your cards, pile number 1। मजे आ गए, मजे आ गए बॉस, मजे आ गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी रोमांटिक, मैंने जैसे कि कहा है 2 of Cups का मतलब यानी कि इक्वली हमें वो रिस्पेक्ट देने वाला जो हम अपने पार्टनर को देते हैं। अगर आप देख सकते हो ये दोनों बिल्कुल आंख से आंख मिला के एक दूसरे को बिल्कुल सेम लेवल पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरे को सेम लेवल पे पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और यहाँ पे क्यूपिड की मेहरबानी है। सो आई वुड से कि आप दोनों में अट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा, फर्स्ट साइट अट्रैक्शन, बहुत जल्दी दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, बहुत ज्यादा, ये बहुत आसानी से हो सकता है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है यहाँ पे, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो अट्रैक्शन हो सकती है यहाँ पे। एक रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑल्सो काफी फॉरगिविंग इंसान, जैसे अगर आप दोनों में, मैंने कहा ना, अगर आप में कुछ कमी है तो ये उसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप कुछ गलती करते हो ये उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऑल्सो ये इंसान जिन लोगों से प्यार करता है ना, उस पर गिव अप नहीं करता है, क्योंकि ये दिल से बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर ये कनेक्शन बना लेता है तो ये इंसान पीछे नहीं हटेगा। एज अ फैमिली ये हमेशा आपका साथ देगा, पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। और ये राम मिलाई जोड़ी है, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, राम मिलाई जोड़ी, इट इज दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, मतलब मेड इन हेवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप की लाइफ में ये शायद उस टाइम पे आ सकते हैं जब आपकी लाइफ का एक बहुत ही चैलेंजिंग कहते हैं ना साइकिल खत्म हो रहा हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप एक मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं, आप उस टाइम पे शायद हिम्मत हार रहे होंगे कि ऐसा कोई इंसान आएगा। जी हाँ आएगा, ये एक रिलीफ की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, एक आराम की तरह। मैंने कहा ना हमारे सब्र का फल हमें मिल रहा है, तो ये आपकी लाइफ में वो आराम लाएंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फैमिली बनी हुई है, ओके, और ये आदमी चप्पू चला रहा है, चप्पू चलाना ही बोलते हैं ना, मतलब वो नाव चला रहा है, और ठंड में बेचारा अकेला खड़ा है, जैसे भी खड़ा है, लेकिन कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें आगे लेके जा रहा है। उसी तरह ये आपकी फैमिली को आगे पुश करेंगे, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। ओके, एक चीज और, ये दूसरी सिटी के, दूसरी कंट्री के, दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, हो सकता है आप इनको ट्रैवल के टाइम मिलो, या ये आपको ट्रैवल के टाइम मिले, या रिलोकेशन के टाइम मिले। आप शादी के बाद रिलोकेट भी कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही शहर में रहो या आप उसी शहर में मिले हो जहां पे आप पैदा हुए हो। ऑलराइट, डेफिनेटली, बिकॉज द मून कार्ड इज ऑल्सो हियर, मुझे लगता है कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं, पास्ट में इन्होंने ऐसा देखा होगा, काफी डिप्रेसिंग मोमेंट्स, लेकिन ये उससे बाहर आ चुके होंगे।
जब तक ये आपको मिलेंगे ये उससे बाहर आ चुके होंगे। ओके, और ये एक बहुत ही पीसफुल जगह में होंगे आप, काफी ज्यादा पीसफुल जगह में। तो स्ट्रगल तो इस इंसान के लाइफ में है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। सो लाइक आई सेड कि इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे जिनकी वजह से इनकी पूरी पर्सनैलिटी शिफ्ट, इनका कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ होगा। जैसे हम लाइफ को देखते हैं, सोचते हैं, उस तरीके से नहीं देखते होंगे जैसे आप सोचते होगे ना। इनका पॉइंट ऑफ व्यू काफी अलग होगा क्योंकि वो इनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। ओके, ये सुस्त इंसान नहीं है। इन्होंने, मैंने कहा ना, मतलब लाइफ में स्ट्रगल देखी है, तो ये उसको रिस्पेक्ट करते हैं उस स्ट्रगल को। अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से इनका खुद का बिलीफ सिस्टम है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मंदिर या पूजा करने वाले हैं, ये उनमें से होंगे जो लोगों की मदद करने वाले हैं। इनका खुद का बिलीफ सिस्टम है, खुद के असूल, खुद के प्रिंसिपल्स, वो नहीं जो किताबों में लिखे होते हैं, जो हमारे माँ बाप हमें सिखा के बड़ा करते हैं। ओके, और काफी पावरफुल एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इसलिए इनका बिलीफ सिस्टम बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही पावरफुल होगा। स्ट्रेंथ कार्ड, सो बहुत ही बहादुर इंसान, बहुत ही हिम्मत रखने वाला इंसान। लड़की है तो हिम्मत रखने वाली है, लड़का है तो ताकतवर है। फिजिकली भी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से डिफिकल्टीज देख के जो इंसान आगे बढ़ता है अंदर से, उस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये बहुत काइंड भी है। जानवरों से प्यार कर सकते हैं, एनिमल्स इनको पसंद है, काफी कंपैशनेट, पेट रखने वाले, आसपास स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, एनजीओ से रिलेटेड एनिमल से ये कुछ ना कुछ करते होंगे, या वैसे भी चलो इंसानों के लिए भी करने वाले हैं, काइंड है। ठीक है, ये हो सकता है हर किसी से बहुत जल्दी कनेक्शन ना बनाए। खैर, दिल के लोग आपको पता है कैसे होते हैं ना, बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं ये वो, लेकिन इनको पता है कि किस पे विश्वास करना है पूरी तरह और किस पे नहीं करना। इनको अपनी ताकत का एहसास है, इसलिए वैसे भी किसी से दिल लगाने से डरते ही नहीं है। इनको अपनी पावर पता है। ओके, ऑल्सो लॉजिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट इंसान। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा है परसेप्टिव, यानी कि अपना ओपिनियन रखने वाले, उतनी इनकी सोच है। परसेप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्ड परसेप्शन। सो इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो अपने एक्सपीरियंस से बना है, और ये उस पॉइंट ऑफ व्यू में टिकने वाले लोगों में से है, यानी कि जो मानते हैं। इनको काफी चीजों का ज्ञान है। ओके, जहां पे लॉजिक लड़ाने की जरूरत है, देखो लड़ाते हैं, लेकिन जहां पे दिल से डिसीजन लेने की जरूरत है, वहां पे ये दिल से ही जो है डिसीजंस लेते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन इनको काफी रहती है, और हाँ, ये कागजात जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यानी कि अगर आप इनके सामने कोई, वो कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स दोगे या इनको कुछ पेपर साइन करने के लिए दोगे, ये अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे साइन नहीं करेंगे ये सब इन्होंने देखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह देख के पढ़ने वाले, हर चीज को जान के ही पढ़ने वालों में से है। ओके, सो अब इनके बारे में कुछ हम यहाँ पे इनकी लुक से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, और अगर कोई यहाँ पे हमें सन साइंस मिलते हैं तो वो भी देख लेंगे। वैसे यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो वाटर एनर्जी में आई वुड से पाइसिस, कैंसर, लिब्रन इज वेरी पॉसिबल, लियो इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड स्वॉर्ड्स एनर्जी के साथ आई वुड से कि ये हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये भी हो सकते हैं। सो अर्थ एनर्जी यहाँ पे थोड़ी कम नजर आ रही है, यानी कि हमारे टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ये थोड़ा कम नजर आ रहा है यहाँ पे। सो एंजल्स प्लीज टेल मी अबाउट पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस। चिपक जाती हैं ये जब बहुत टाइम तक यूज नहीं करते हैं ना। चलिए लास्ट देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो, मैंने जैसे कि कहा है, स्कॉर्पियो एक इन सन साइन, एयर साइन
कुछ भी हो सकता है इनका, सन मून राइजिंग। बिग लिप्स, बड़े होठ हो सकते हैं इनके। यहाँ पे फीमेल के होठ बने हैं लाल लिपस्टिक लगा के, लेकिन आदमी के भी बड़े होठ होते हैं। यूनिक फीचर्स, यानी कि इनकी शक्ल पे कहते हैं ना, इनकी किसी की नाक पे आपकी नजर जाती है, किसी की आंखों पे, तो इनके फीचर्स यूनिक है। कुछ ऐसे फेस पे फीचर होना जो थोड़ा यूनिक हो सकता है। मेकअप करने का शौक हो सकता है, आजकल तो लड़के भी मेकअप करते हैं, बट मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं या मेकअप करने का शौक है। मैस्कुलिन फीचर्स, सो काफी माचो, दाढ़ी हो सकती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो सकते हैं। मोल और ब्यूटी मार्क, शक्ल पे कहीं ना कहीं ऐसा तिल होना जिसपे ध्यान जाता हो। कहते हैं ना, तिल विल सबके बहुत होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ब्यूटी मार्क कहते हैं ना, होते हैं कुछ लोगों के। डाइड और कलरफुल हेयर, बाल कलर करना पसंद है, अलग अलग रंग के कलर कराते होंगे ये बालों में। शॉर्ट देन एवरेज, तो हाइट किसी किसी की छोटी हो सकती है, ये सबको अप्लाई नहीं करता है। अब ऐसा नहीं कि आप जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सबकी लाइफ में छोटे इंसान आएंगे, नहीं, लेकिन कुछ के शॉर्ट हो सकते हैं। ब्राउन हेयर, भूरे बाल, ग्रीन आईज, सो ग्रीन आईज लेंसेज भी लगा सकते हैं ग्रीन कलर की। टॉलर देन एवरेज, तो देखो छोटा इंसान आया तो टॉलर देन एवरेज भी आया है, लंबे भी हो सकते हैं एवरेज हाइट से। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, जो काफी लोग पसंद करते हैं, जॉ लाइन का बिल्कुल कहते हैं ना रेजर कट शार्प होना। एंड शेव्ड हेड, मुझे पता नहीं है, कुछ लोगों को शौक होता है ऐसे सर हाफ बॉल्ड रखने का, शेव करने का, बाल कम हो सकते हैं इसलिए शेव किए हैं, या स्टाइल के लिए भी कुछ लोग शेव करते हैं। स्पेसिफिक मैसेज है, सब पे अप्लाई नहीं करता है, पता चला हम सभी अब कम बालों वाले लोग देख रहे हैं, या कोई भी दिखता है तो कहते हैं अरे भाई ये तो नहीं है, कहीं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं, इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या अगर इनमें आपके नाम के इनिशियल्स निकलते हैं तो ये कंफर्मेशन हो सकती है आपके लिए। सो फॉर फाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी potential initials for them. ओके, ज्यादा नहीं निकालते फिर तो बहुत सारे आ जाते हैं। ओके, Q, F, T, U, V, Y, एक और U, O, I, A, E, O, I एंड आई, 3 आई आ गए हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ इनिशियल्स हैं जो इनके नाम इससे शुरू हो सकते हैं। टिया जैसे एक नाम है यहाँ पे, जैसे भी टिया, फिया। सो ऑलराइट गाइस, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप ऐसा ही पार्टनर क्लेम करना चाहते हैं तो इस रीडिंग को क्लेम करिए। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप ऐसी कुछ फैंसी कैंडल्स मेरी कलेक्शन से देखना चाहते हैं तो स्वर्णव कैंडल्स के नाम से भी नीचे एक लिंक है, आप वहां पे मेरी कैंडल्स देख सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून, प्लीज टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था द लाइट सीयर्स टैरो डेक से ये ब्यूटीफुल कार्ड 4 ऑफ wands का। सो इनको रख देते हैं साइड पे। ये कार्ड्स हमें काफी ज्यादा क्लियर पिक्चर देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस या जिनसे आपकी शादी हो सकती है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। एंड टैरो से हमें ज्यादा डिटेल्स मिलेगी जो मैं आपके सामने ही शफल करूंगी। एंड देन हम उनके कुछ पर्सनालिटी यानी कि लुक्स में अगर उनके कुछ खास हो सकता है तो वो फीचर्स भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके, स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, क्विंसंस जो भी बोलते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है इनको प्रोनाउंस करने का, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे कुछ गलत बोला तो। प्रीस्ट, कंपेनियन, ओके,
Canary, Spirit, sing your own song, bad health, Square, and ask for help. Okay. All right. So pile number 2. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये पाइल नंबर 1 में नहीं किया, आई एम सो सॉरी, बट मैं उनमें कोशिश करूंगी नीचे सब टाइटल में डाल दूं, लेकिन 12, 54, 31 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं. सो 31 एज हो सकती है, डेट हो सकती है, 12 तारीख डेट हो सकती है, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, आप लोग की शादी जिस दिन हो रही हो. 54 अगर एज ज़्यादा है या आप लेट एज में शादी कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो 3, 9 और 4 भी इंपॉर्टेंट एज हो सकते हैं, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है. आप दोनों में 12 साल का एक्चुअली एज डिफरेंस भी हो सकता है. ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान काफ़ी चैलेंजिंग है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर. आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं. ओके क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रेशर देखा है और उनको प्रेशर में काम करने की आदत है. थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं. ओके एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स, जो इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स देखी हैं, उसकी वजह से, या इन्होंने लाइफ में हर्ट देखी है, चोट देखी है, उसकी वजह से आई वुड से कि इनकी मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा फर्क पड़ा. और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आप देखते बोलोगे यार ये रीडिंग में क्या शुरू हो गई. इन सब की बहुत अच्छी साइड भी है. जो स्ट्रगल्स इंसान देखता है उससे वो सीखता है, और ये इंसान अपनी बोली बोलने वालों में से है. ऑल्सो इस इंसान को म्यूजिक पसंद हो सकता है, म्यूजिक के शौकीन हो, कोई स्पेसिफिक सिंगर हो जो इनको पसंद हो, खुद गाना गाते हो, म्यूजिक फील्ड से हो सकते हैं. ओके क्योंकि सिंग योर ओन सॉन्ग का कार्ड है, तो गाना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में म्यूजिक का एक रोल हो सकता है. ऑल्सो अपनी बोली बोलते हैं, कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्या बोलना है, कैसे बोलना है. जो इनको सही लगता है ये वो चीज बोलते हैं. अपनी बात सामने रखने वालों में से है. 20 लोग एक कमरे में इनको डाल दो, 50, 100 लोग एक चीज बोल रहे होंगे, ये अकेले अपनी ही भाषा बोल रहे होंगे. ओके तो किसी से डरते नहीं है. 100 लोगों के सामने बात करनी है, गाना गाना है, ये वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात सामने रखने वालों में से हैं. ओके बहुत ही लॉयल इंसान और सेल्फिश नहीं है ये. अगर ये अपनी बात सामने रखते भी है ना, तो ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं रखते. ये उन इंसान में से है जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छे कंपेनियन है, जिनकी कंपनी हम इंजॉय करते हैं. सो लॉयल है. सबसे अच्छी बात है ना, पार्टनर लॉयल होना चाहिए बॉस आज के टाइम में. तो ये लॉयल है, ये आपका कॉन्फिडेंस कभी तोड़ेंगे नहीं. कुछ लोग होते हैं टाइम के साथ ऐसे बन जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं. नहीं, आई डोंट थिंक सो ये वो इंसान है कि जो आपको कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है. और अगर ऐसा करें तो आपको पता है क्या करना है बॉस, दरवाजे हमेशा खुले होते हैं. नाउ स्पिरिचुअल है, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से चैनल करना, जैसा कि मैंने कहा है, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते किसी को. ये स्पिरिचुअल है तो ये आप पे अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स नहीं थोपेंगे, लेकिन जो ये मानते हैं ये उस पे डेफिनेटली अड़े रहेंगे. ओके आपकी भी कभी भी अच्छाई का कहते हैं ना फायदा उठाना, ये सब इनको नहीं आता है. बस अपनी बात पे ये इंसान बिलीव करता है और उस पे जो है थोड़ा अमर रहते हैं. आप उनको उस चीज से नहीं हिला सकते. विद द बैड हेल्थ हियर, हो सकता है इस इंसान की तबीयत, आपके फ्यूचर स्पाउस की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब रहती है. कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं हूं, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, मैं बीमार ही रहती हूँ, ऐसे तैसे, आज कुछ कल कुछ. तो हो सकता है ये थोड़ा बीमार ज्यादा रहते हो, या इन्होंने लाइफ में कोई बीमारी ओवरकम करी है. ठीक है, किसी इलनेस से, किसी फेज से ना. बैड हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि तबीयत ही इनकी फिजिकली खराब रही होगी. ये भी हो सकता है कि फिजिकली कहते हैं ना, मतलब फिजिकली नहीं, मतलब लाइफ में हमने एक फेज देखा है, हमारी लाइफ की हेल्थ अच्छी नहीं थी, हमारा एक फेज लाइफ का अच्छा नहीं था, तो हम कहते हैं ना यार जिंदगी की तबीयत उस टाइम पे खराब हो रखी थी. सो वैसा भी हो सकता है कि इन्होंने स्ट्रगल देखी है. पाइल नंबर 1 की में भी एक्चुअली स्ट्रगल का कार्ड काफी आया था कि उस इंसान ने भी काफी स्ट्रगल देखी है. यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा सिग्निफिकेंट है. तो इनकी खुद की तबीयत या तो थोड़ी ज्यादा खराब रहती है, या आगे जाके इनको कुछ कहते हैं ना थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जो बुढ़ापे में हम सबको हो सकती है. तो मैं आपको अपफ्रंट ये बता रही हूँ कि या तो इनके घर में इलनेस है. कई बार ये भी होता है कि
फैमिली में जैसे कहते हैं ना डायबिटिक होते हैं, पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो आगे बच्चे भी डायबिटिक होते हैं। एक फैमिली में एक बीमारी चलती है तो आप में वो जीन्स आते हैं, तो हो सकता है इनको भी वो परेशानी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली हिस्ट्री की वजह से मिली हो। ऑलराइट, ऑल्सो हार्ट का मुझे यहाँ पे कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, बट बिलो द लेग्स कैन बी एन इशू, मतलब कमर से नीचे की बीमारियां होना यहाँ पे पॉसिबल है। बीइंग वेरी अप फ्रंट हियर, यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट करके बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, अगर इस इंसान को मदद की जरूरत होती है तो ये मांगते हैं, और ये उस इंसान में से है कि अगर आपको मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज आप इनसे मदद मांगिए। ये खुले कहते हैं ना, बाहें फैला के आपकी मदद करेंगे, ये बाहें फैला के आपकी मदद करेंगे। और एक मैसेज बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में आ रहा है जो सबको अप्लाई नहीं करता है। अगर आपको इनकी पर्सनैलिटी जो मुझे यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखी है तो कई बार वो हमें अफेक्ट करती है। आई वुड से अगर आपको कभी भी इनके साथ स्ट्रगल फील होना कि ये थोड़े मुझसे अलग हैं, या कुछ कुछ मैरिजेस में ऐसा होता है ना, हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो आप वो हेल्प लीजिए। आपकी शादी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर उसको और अच्छा करने के लिए, यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्योंकि मैसेज आ रहा है बार बार कि अगर आपको अपनी मैरिज बेटर करने के लिए, अपने पार्टनर को समझने के लिए अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मांगिएगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत अलग हो सकते हैं, आप दोनों पोल्स अपार्ट हो सकते हो, वो नॉर्थ पोल है, आप साउथ पोल हो। ओके, तो जरूरी ये भी हो सकता है कि जब आप दोनों मिले, ये वो इंसान है ही नहीं जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, या ये इंसान वो है ही नहीं जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। टू पोल्स अपार्ट मतलब कहते हैं ना, स्क्वायर है, स्क्वायर के दो एंड्स हैं, और हर कोना, वो आप स्क्वायर के कोने मिला ही नहीं सकते ना। स्क्वायर का कोना आप कैसे मिलाओगे, वो चैलेंज है। तो उसी तरीके से आप दोनों को साथ लाना ना चैलेंज हो सकता है आपके परिवार वालों के लिए या आप दोनों के लिए। लेकिन यही इस रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों अलग हो और आप दोनों अपने अपने जगह पे स्ट्रांग हो, अपनी अपनी जगह पे रिस्पेक्ट किए जाते हो। ओके, आप दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे नहीं कि एक हमेशा दूसरे की बात पे घुसा रहता है, दूसरा हमेशा पहले की बात मानता रहता है, दोनों पार्टनर्स जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं, आप अपने कोने में सही हो, ये अपने कोने में सही है। स्क्वायर टाइप के जो इंसान होते हैं ना, जिनके ये ट्रेट्स होते हैं, वो किसी, आप उनको कोई भी प्रॉब्लम दे दो, एक लिमिट में रख दो, वो उसमें भी उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। आप कह लो कि आपको समुंदर की, इस इंसान को समुंदर की एक्सपेक्टेशन दी जाए और इसको बाल्टी मिले ना, ये उस बाल्टी में भी सोल्यूशन निकाल लेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी बहुत अच्छी है। ये लिमिटेड इंसान नहीं है कि आप इनको लिमिट नहीं कर सकते, एक डब्बे में कन्फाइन करके नहीं रख सकते। जैसे आपको जैसे कुछ तरीके के डांस होते हैं, बैले होता है, कुछ डांस के लिए हमें बहुत सारा एरिया चाहिए होता है, राइट? एक स्टेज चाहिए, एक मैदान चाहिए डांस करने के लिए, खुला एरिया चाहिए। लेकिन अगर आप इनको एक कमरे में भी डाल दोगे ना, ये वो डांस उस कमरे में भी करके दिखाएंगे। मतलब कोई भी चीज इनको रोक नहीं सकती, इनको लिमिट नहीं कर सकती। ये उनमें से हैं, ये कोई भी चीज को स्ट्रगल नहीं बनने देते हैं। इनको हर चीज मोटिवेट करती है, चैलेंजेस इनको इंस्पायर करते हैं, चैलेंजेस इनको इनकरेज करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं। ऑलराइट, सो ये हो सकता है कि हाँ, कि क्योंकि इनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आपको कभी कभी ऑफेंडेड फील हो या टेंशन फील हो, लेकिन आई वुड से इनकी पर्सनालिटी की और बहुत अच्छी चीजें देखेगा कि ये बहुत लॉयल होंगे और आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा। ये उनमें से नहीं है जो अपनी बात थोपते हैं, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस से बने हैं। और ये उतने ही, अगर आप भी ऐसे हो ना, अगर आपको ये बातें सुन के लग रहा हो कि यार ये तो मैं भी हूं, तो ये आपको मिरर करते हैं। तो आप दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हो, स्क्वायर के दो कोने हो जो मिलाए नहीं जा सकते, लेकिन उन दोनों की अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है शादी में, एक रिलेशनशिप में। इनको वर्कआउट करने का शौक हो सकता है। मैंने कहा ना, चैलेंजेस पसंद हैं, तो आज इतना वेट उठाया, कल उतना और उठाएंगे, उतना ज्यादा और उठाएंगे, अपने आप को चैलेंज करना। सो वर्कआउट, फिजिकल स्ट्रगल इस इंसान को पसंद है, पसीना बहाना इनको पसंद होगा। ओके, सो चलिए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स।
और जानते हैं इनके बारे में और. सो फॉर पाइल नंबर 2, please tell me about pile number 2's future spouse or who can they marry. वाटर कार्ड्स आ रहे हैं, काफी वाटर एनर्जी यहाँ पे काफी है. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग. एक और कार्ड देखते हैं. ये कार्ड्स ना स्लिप बहुत होते हैं. चलिए, ये एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. गिव मी वन मोर कार्ड. राइट, ओके. 2 of Wands. So very futuristic, bold, ambitious. 4 of Wands. और 4 of Wands का मैंने आपको वैसे भी जो हमारे कार्ड सिलेक्शन थे वो 4 of Wands के ही हैं. सो स्टेबिलिटी, शादी, हैप्पीनेस इज वेरी क्लियर, इज वेरी एविडेंट. हैंगमैन, अवेकनिंग का कार्ड है ये, तो ये हैंगमैन का कार्ड होता है इस डेक में. 9 of Cups, wish come true, and Knight of Cups. ओके, पहले मैं यहाँ पे सन साइन बता देती हूँ. सन, मून, राइजिंग, ये कुछ भी हो सकता है. फायर एनर्जी काफी है यहाँ पे. सो लियो, एरीज, सैजिटेरियस. ओके, हैंगमैन नेपट्यून है, पाइसिस की तरफ पड़ सकता है. लेकिन यस, कप्स एनर्जी यानी कि वाटर एनर्जी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर काफी एविडेंट है. सो फायर साइन एंड वाटर साइन. ओके, और अगर आप देखें फायर वाटर दोनों ऑपोजिट एनर्जी होती है. कहते हैं एक साथ ये नहीं चलते हैं. सो एक तरीके से अगेन स्क्वायर के 2 कोने, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है. नाउ नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक है और इंट्रोस्पेक्टिव भी है. कैसे बोलूं, प्रिंस चार्मिंग टाइप होते हैं ना, या गर्ल हु इज वेरी चार्मिंग. इनको प्यार रिलेशनशिप में होना अच्छा लगता है. शादी करने की इनकी उनमें से नहीं, इनको जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, नहीं, ये शादी करना चाहते हैं. लेकिन ये थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं. यानी कि जब आप इनसे मिलोगे आप लोग बहुत सोच सकते हो शादी के बारे में. या ये ऐसे होंगे, अरे आज नहीं कल करेंगे, अरे ऐसे नहीं वैसे, ये नहीं, अरे नहीं. तो फिकल माइंडेड कहते हैं ना, जिनका दिमाग बहुत चलता है. लेकिन काफी इंट्रोस्पेक्टिव, काफी चीजों की गहराई में जाके सोचने वाले, चीजें करने वाले. हाईली रोमांटिक. अगर प्यार करेंगे तो इतना रोमांस दिखाएंगे, आपको चार्म करेंगे. गुड लुकिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. नाइट ऑफ कप्स इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन, जिनको देख के कहते हैं ना दिल ऐसे निकल के आ जाता है बाहर की, वाओ, उस तरीके से है. ओके, आपका हार्ट फ्लटर कराएंगे. मतलब इनको देख के हो सकता है वो कहते हैं ना तितलियां आ गई, जो भी पेट में होता है. आर्ट पसंद है इनको, पोइट्री, शायरी करना, क्योंकि मैंने गाने की बात भी की थी. तो पोइट्री, बोलने से कम्युनिकेशन की फील्ड में हो सकता है ये कुछ करें. ओके, नाउ ये उनमें से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं. इनके पास पैसा है और ये यूनिवर्स में फेथ रखते हैं. क्योंकि स्पिरिचुअल की मैंने बात की थी, तो यस, ये इंसान स्पिरिचुअल है. लेट मी टेल यू, ये आपका ड्रीम कम ट्रू इंसान हो सकता है. ये एक्चुअली में आपका ड्रीम कम ट्रू इंसान हो सकता है, चाहे लुक्स में हो, फिजिकलिटी में हो, इमोशनली हो. नाउ विद द अवेकनिंग कार्ड हियर, जो हैंगमैन का कार्ड होता है, ये मैंने पहले भी बोला है स्क्वायर के साथ कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू इनको मैटर करता है. आप सीधे खड़े होके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, ये उल्टा रख के देखते हैं. इनका पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. लेकिन जहां पे इनको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़े, ये कोशिश करेंगे. मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल. लेकिन ये अपने आप को अलग मानते हैं. ये औरों जैसे नहीं होंगे. ऐसा इंसान, मैं आपको बताऊं, बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, ऐसी सोच वाला या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला. तो ये इसलिए अपनी बात पे अड़ल रहने वाले. इनको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं ना वो खास है बेटा, हर कोई ऐसी बातें नहीं करता, हर किसी की सोच ऐसे नहीं होती. चैरिटेबल हो सकते हैं, चैरिटी करना, एनजीओ, चाहे जानवरों के लिए हो, इंसान के लिए हो, वो काफी ज्यादा पॉसिबल है. बट लेट मी टेल यू, आप लोगों की शादी बहुत अच्छी होगी. ग्रैटिट्यूड होगा इस शादी में, ग्रैटिट्यूड होगा इस मैरिज में. ओके, इट विल बी अ ब्लेस्ड मैरिज. ये स्टेबल है, इनके पास पैसा है. इनसे शादी करके आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में काफी ज्यादा पीस आएगी. मतलब कंटेंट फील करोगे यार.
खुश होगे कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है। और आपकी शादी, एक्चुअली बताऊं, शादी एक अलग चीज़ होती है, एक वेडिंग, मैरिज और वेडिंग दो अलग चीज़ें होती हैं। वेडिंग फंक्शन होते हैं, मैरिज जो उसके बाद का फेज होता है लाइफ लॉन्ग। तो आप लोगों की वेडिंग भी जो होगी ना, वो बहुत ग्रैंड होगी, एटलीस्ट वैसी होगी जैसे आप दोनों चाहते हो, खुशी लाएगी। बट स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, रीजंस, घर बहुत अच्छा है यहाँ पे, वैसा घर जैसे आप चाहते थे जिसमें स्टेबिलिटी है, उस घर की वाइब बहुत अच्छी होगी। 2 ऑफ वंस का कार्ड है। सो अगर आप इनको पसंद आ जाते हो या ये आपको पसंद आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, रोमांस स्टेज आएगा, पहले थोड़ा टाइम डेट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब एक बार श्योरिटी हो गई है ना, एक बार इनको पता चल गया कि आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हो, आपको पता चल गया कि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग आगे बढ़ जाओगे। इनकी चॉइसेस बोल्ड हैं, ये एम्बिशियस हैं, लाइफ में काफी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। और उनमें से हैं जो आपके साथ अपने सपने शेयर करेंगे, आपके साथ आपके ड्रीम्स शेयर करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, अपनी बातें बताएंगे, लेकिन आपको पुश करना, आगे बढ़ना। अगर ये आप अपने आप को मान लो, ये आपके पीछे खड़े हैं और आपको आगे जाने के लिए गाइड कर रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि अगर आप काम करना चाहो आप काम करो, और ये आपको पुश भी करेंगे। ये आपको एक्चुअली बोलेंगे रिस्क लो यार, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरने की बात नहीं है। ओके, सो यस, ऑल इन ऑल आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी गुड, दिस पर्सन इज वेरी वेरी गुड। ओके, एंड अब यहाँ पे कुछ फिजिकल फीचर्स देखते हैं इस इंसान के, जिससे हमें थोड़ा और आइडिया मिलेगा इनके बारे में। और मैंने अच्छे से इन कार्ड्स को शफल करने की कोशिश की है, क्योंकि पाइल 1 में तो ये चिपक रहे थे। सो फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी अबाउट द फ्यूचर पार्टनर, द स्पाउस। ओके, देखो कैसे उड़ उड़ के आ रहे हैं, उड़ उड़ के। ओके, ग्लासेस, तो चश्मा पहना हो सकता है, हमेशा नहीं रीडिंग ग्लासेस, या आंखों में पावर हो, चश्मा पहनने का शौक हो। लार्ज फोरहेड, माथा चौड़ा हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो। यंगर देन यू, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, आजकल तो लड़के भी छोटे होते ही हैं और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ली हेयर, घुंघरालू बाल। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। शॉर्ट हेयर, बाल छोटे हो सकते हैं। एवरेज बिल्ड, तो ना ज्यादा मस्कुलर ना ज्यादा पतले, जो एवरेज इंसान। स्मॉल लिप्स, होठ छोटे हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, चिन लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ब्राउन आईज, आंखें भूरी या लेंस लगाने को शौक हो ब्राउन। यूनिक फीचर्स, ये पाइल नंबर 1 के में भी आया था। तो जैसे होता है ना, किसी की नाक पॉइंटेड होती है, शक्ल पे जब एक ही जगह पे आपकी नजर जाती है कि हाँ इनकी आंखें ऐसी हैं या इनकी नाक ऐसी है, तो कुछ यूनिक। वर्गो, यहाँ पे पहले अर्थ साइन के कार्ड्स नहीं थे, फायर और उसके हैं, पर आप देखोगे केप्रिकॉन, वर्गो, अर्थ साइंस भी आ गए हैं अब। एंड डार्क स्किन, कंप्लेक्शन इनका डार्क हो सकता है, जरूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन डार्क स्किन हो सकते हैं, या आपसे थोड़े ज्यादा डार्क हो सकते हैं। अगर आप गोरे हैं तो आपसे इनका जो कंप्लेक्शन है थोड़ा नीचे हो सकता है। ऑलराइट, ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, क्लेम करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कैंडल्स की कलेक्शन मेरी देखना चाहते हैं, स्वर्ण ऑफ कैंडल्स के नाम से पेज है मेरा। सो ऐसे अगर आप कुछ प्रिटी क्रिस्टल कैंडल्स, इंटेंशन कैंडल्स देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगेन इंस्टाग्राम टैरोनिया के नाम से मेरा पेज है, टैरोनिया। ओके, सो प्लीज गो एंड जॉइन दैट कम्युनिटी एज वेल। बहुत जल्दी मिलते हैं, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था द गुड कर्मा टैरो से ये वाला 4 ऑफ वंस, क्यूट सा, प्लेफुल सा 4 ऑफ वंस का कार्ड है, तो इनको रख देते हैं साइड पे। ये कार्ड्स हमें काफी ज्यादा क्लियर इमेज देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपकी शादी किससे हो सकती है। एंड टैरो से हम ऑब्वियसली और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, और फिर हम फीचर्स के, फेशियल फीचर्स के कार्ड्स भी देखेंगे। सो काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आज। ओके,
goddess. Nice. Saboteur. I love you. I love you. I love you. I love you. Libra, idealist, and unexpected income. ओके, पायल नंबर 3। पहले तो दो साइंस जो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, एरीज एंड लिब्रा, सन मून राइजिंग। आपका भी हो सकता है, अगर आपका है तो कॉन्फर्मेशन एक तरीके से कि ये रीडिंग आपके लिए है, वरना ये उनका भी सन मून राइजिंग हो सकता है। नाउ दो कार्ड यहाँ पे जो मुझे बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में आ सकते हैं, या आप उनकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेडली आए हैं। ओके, मिरेकल की तरह, एक चमत्कार की तरह। एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चमत्कार होगा, लेकिन बॉस ये चमत्कार हो गया। ऑल्सो 15/1/27 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, जिस दिन आप मिल रहे हो, एनिवर्सरी। ओके, एंड एज हो सकती है 15 का तो पता नहीं, लेकिन और एक का भी पता नहीं, बट 27 एज आपकी या उनकी। अगर इनको ऐड करते हैं तो 15 का बना 6, 1, 9, या आपके बीच में एज गैप हो सकता है, या ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नंबर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे गॉडेस के कार्ड के साथ। इनकी फेमिनिन एनर्जी काफी स्ट्रांग है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इनकी फेमिनिन एनर्जी यानी कि नेचर को प्यार करने वाले, सेंशुअल काफी हैं, काफी ज्यादा सेंशुअल हैं। इनकी बातों से इंसान सेड्यूस हो सकता है। ओके, ऐसी बातें करना, और मैं ये नहीं कह रही कि चीप बातें करना, मतलब कहते हैं ना, बात करने का ढंग इतना ज्यादा सेड्यूसिंग है, इतना सेंशुअल है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी की बातें सुन के। सो जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, हाथ जिस तरीके से चलते हैं, जैसे अगर लड़की हैं तो हो सकता है कि ये जिस तरह से अपने आप को कैरी करती हैं, जब बात करती हैं तो अपने आप भी बैठे बैठे इंसान ख्यालों में कहीं और निकल जाता है। सो यस, सेंशुअलिटी इनकी एक सुपर पावर है, जो जिसका काफी ज्यादा आप पे इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्सो किसी चीज से डरते नहीं है, और जिस चीज से डरते हैं ना उसको मानते हैं। ओके, कोई चीज अगर इनको रोकती है ना कुछ करने से, ये उसको और ट्राई करते हैं ताकि ये उस फियर से बाहर आ सके। और एरीज ये बिल्कुल मैच करते हैं ये दोनों कार्ड, क्योंकि एरीज का ये पंगा होता ही है। आप एरीज को कुछ भी काम करने से रोको, उसको वो करना ही है। उसको उस गली जाके देखना ही है कि बॉस ये मुझे क्यों मना कर रहे हैं ये काम करने से। काफी एक्शन पैक्ट होते हैं, इनको स्पीड पसंद है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को तेज गाड़ी चलाना, तेज बाइक चलाना, स्पीड, जल्दी जल्दी काम करना बहुत ज्यादा पसंद हो। अगर इनको अपना गोल नजर आ जाता है ना, तो फिर ये ना दाएं देखते हैं ना ये बाएं देखते हैं, बस रश करते हैं। एरीज की एक और क्वालिटी होती है, ये बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो किसी चीज में जब इनका इंटरेस्ट आता है, जूम करके इनका इंटरेस्ट ऊपर जाता है, फिर ये वहां सब कुछ लगा देंगे। जब तक इनका इंटरेस्ट है, जब तक इनको मजा आ रहा है, ये वो चीज करेंगे। जहां पे ये बोर होते हैं, ऐसे इनकी पावर, ऐसे इनका जो इंटरेस्ट है नीचे आ जाता है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये शादी में ऐसा करेंगे कि बॉस आज आप में इंटरेस्टेड है, कल नहीं है। एरीज के यही सारी गुड क्वालिटीज भी होती हैं कि वो इसलिए अपनी लाइफ को हमेशा स्पाइसी बना के रखते हैं। दैट इज वाई आप भी हमेशा अपने टोज पे ही रहोगे। अपनी मैरिज को इंटरेस्टिंग रखना, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग रखना इनको पसंद है। तो ऑब्वियसली बात है, बीइंग योर पार्टनर ये आपकी लाइफ को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक्ड बना के रखेंगे। भाई तेज गाड़ियों में घूमना पड़ेगा, बस ये याद रखना। तो अगर पसंद नहीं है बोल देना, क्योंकि ये हमेशा सेफ भी नहीं होता है। एक बार इनको अपना गोल नजर आ जाए, आप इनको नहीं रोक सकते। काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड होते हैं, काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड होते हैं। विद द लिब्रा कार्ड हियर, वेरी कोऑपरेटिव, आपका साथ देने वाले, समझने वाले, एक बैलेंस इंसान। लिब्रा एक अकेला सन साइन है जिसका आपने देखा होगा, सन जो उनका सिंबल है तराजू है। बाकी सारे सन साइंस का कोई ना कोई जानवर या इंसान, कोई लिविंग बीइंग का सिंबल होता है। एक लिब्रा अकेला होता है जिसका एक तुला, एक स्केल जो है उनका साइन है। ये सोशली अवेयर है, इनको पता है आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, ये उनमें से नहीं जो अपनी दुनिया में गायब रहते हैं, भैया मुझे जो करना है, मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नहीं, ये सोशली अवेयर है, आर्ट लविंग पीपल है। एक इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है, ये पीपल प्लीजिंग होते हैं।
लोगों को खुश करने वाले लोग, ठीक है ना। तो अगर इनको अपने काम के लिए लोगों को खुश करना पड़े, ये वो कर सकते हैं, गलत नहीं करेंगे। खुश करने के लिए किसी को सिगरेट पिलानी पड़े वो नहीं करेंगे, ड्रग्स देने पड़े वो नहीं करेंगे, लेकिन और फेयर तरीके से, सही ढंग से खुश करना किसी को, वो इनको आता है। घर का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, एस्थेटिक्स, ये चीज यहाँ पड़ी होनी चाहिए, ये चीज इसकी जगह यहाँ पे है। वेरी ग्रेसफुल, वेरी 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 ग्रेसफुल। और लाइफ में इनको बैलेंस पसंद है, ठीक है, बैलेंस पसंद है। ये आपकी बात मानने वाले लोगों में से होंगे, क्योंकि ये काफी ओब्लाइजिंग होते हैं। ओब्लाइज का मतलब समझते हो ना, एक होता है ओबेइंग, बात मानना। ओब्लाइजिंग होते हैं जो हम रिश्तेदारों के साथ करते हैं, कहते हैं ना मन चाहते हुए भी हमें उनके साथ निभानी पड़ती है। ओब्लाइज करते हैं, खुश करते हैं लोगों को। उसी तरह ये आपको ओब्लाइज करेंगे। थोड़ा डिसीजन मेकिंग इशू हो सकता है हमेशा, जो है डिसीजंस बैलेंस तरीके से लेना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिसीजंस बहुत जल्दी भी ले लें। तो इनको डिसाइड करने में टाइम ले सकते हैं। तो अगर आपसे भी शादी करनी हो या शादी आप दोनों डिसाइड कर रहे हो, तो वो डिसीजन लेने में इनको टाइम लग सकता है। ओके, वो डिसीजन लेने में इनको टाइम ले सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो शादी पक्की करने में, और वो मिरेकल हो जाए बॉस की शादी के लिए मान जाए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, स्टेबल इनकम ऑफ कोर्स इनकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, इनको पुश्तैनी पैसा मिल गया, इनहेरिटेड पैसा मिल गया, कोई घर इनके नाम कर गया, कहीं से ये पैसे उम्मीद नहीं रख रहे थे, तो एक बड़ा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो अनएक्सपेक्टेड इनके लाइफ में आ सकता है। हो सकता है लॉटरी जीत जाए यार, किसी से लॉटरी जीतते हैं लोग, ये चीज एग्जिस्ट करती है। सो इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम, घर, किसी बड़े ने पैसे दिए, कहीं से ये कुछ जीत गए, काफी ज्यादा पॉसिबल है। दैट इज ऑल्सो अ मिरेकल। ये इंसान चमत्कार में भरोसा रखता है, ये इंसान चमत्कार में भरोसा रखता है कि भाई चमत्कार हो सकते हैं। ये उनमें से मतलब नहीं है, बोरियत वालों में से नहीं है कि यूजुअली वो 9 to 5 जॉब ऐसे करना है वैसे करना है, वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी इधर उधर हाथ मारने वालों में से लोग हैं ये लोग। ओके, नाउ ये एक कार्ड पे मैं आपका फोकस लाना चाहती हूँ। आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स, सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी वेरी लविंग, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले और प्यार दिखाने वाले। मैंने कहा ना, ये पीपल प्लीजिंग है, तो हो सकता है किसी किसी दिन पे आपको खुश करने के लिए आई लव यू बोल रहे हो, लेकिन आप देखो ना कि आपको खुश करने के लिए कुछ तो बोल रहे हैं। सो आई लव यू ऐसे वर्ड्स हैं जो ये आपसे काफी ज्यादा बोलेंगे। कुछ लोगों को बोलना पसंद भी नहीं होता है, लेकिन ये बोलेंगे। ये एक्सप्रेस करने वालों में से अपना प्यार ग्रेसफुली एक्सप्रेस करने वालों में से है, ठीक है। तो करते हैं, मतलब प्यार करेंगे और प्यार दिखाएंगे भी। मैंने कहा ना, सेंशुअल बात करने का ढंग, इस तरीके से एक्सप्रेस करना अपने आप को, तो ये वैसी पर्सनालिटी है। थोड़े चूजी भी हो सकते हैं, थोड़ा पिकी हो सकते हैं, ये नहीं ऐसे पसंद है वैसे पसंद है, लेकिन जिद्दी नहीं है, थोड़ा चूजी है। तो आपको चॉइसेस देंगे, आपके सामने चॉइसेस रख सकते हैं, और या आप इनको बोलोगे ना आज खाने में क्या खाना है, तो थोड़ा चूजी हो सकते हैं। कपड़े क्या पहनने हैं, तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी खुद की भी मानेंगे, कभी कभी आपको भी खुश करेंगे। तो पीपल प्लीजिंग, दूसरों को भी खुश करना, लेकिन फेयर भी होना। ओके, सो चलिए अब टैरो से देखते हैं इनके बारे में। Cheers for pile number 3. Please tell me about their future spouse, or who can they marry. Wow, 8 of Wands. No, 3 of Wands. Two of Cups. Nice. और ऑलरेडी 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। या हेलो, ये मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। लिब्रा, बैलेंस। लिब्रा, हम अभी तुला के बारे में बात कर रहे थे जो बैलेंस की होती है, और यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। सो आई लव टैरो, आई लव टैरो। ये भी एक मिरेकल ही है। देखो यार, ऐसे कार्ड्स आना ना, ये भी एक मिरेकल ही होता है, जो बिल्कुल इन सिंक होते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन
एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनमें से 2-3 कार्ड पाइल नंबर 1 की रीडिंग में भी आए थे, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हुई हो कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है। 1 और 3 के बीच में आप कंफ्यूज हुए हो, आपका मन किया हो दोनों चूज करने का। नाउ स्टार्टिंग विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले लोगों में से है, उनमें से नहीं है जो छोटा छोटा आज क्या करना है कल क्या करना है, नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोग आज इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल बाद उसका मिलेगा, 10 साल बाद उसका रिटर्न मिलेगा। अबंडेंस फ्रॉम द पास्ट, जो मैंने अनएक्सपेक्टेड इनकम की बात करी थी कि इन्होंने बहुत साल पहले, कुछ टाइम पहले कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो, टेंडर डालते हैं ना लोग, वो सब होता है, और आपसे शादी करने के बाद वो चीजें, वो इनकम इनको मिल गई हो। आप एक लेडी लक हो सकते हैं, मेल लक भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में कि शादी करने के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में वापस आ रहा है, पास का कोई इन्वेस्टमेंट इनको रिटर्न दे रहा है। ओके, नाउ बी पेशेंट एज यू डिसाइड। पेशेंस है इस इंसान में, ठीक है, जल्दबाजी करते हैं लेकिन पेशेंस भी है। ये इनको एक तरीके की गाइडेंस यहाँ पे कार्ड दे रहे हैं कि प्लीज कुछ करने से पहले, सोचने से पहले टाइम लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इन्होंने अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी लुक्स को, अपनी बॉडी को, या अपनी पर्सनैलिटी को। इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे जिनसे इनको कहते हैं ना, जिनसे इनकी पर्सनालिटी और स्ट्रांग हुई है। ऑनेस्टली ये सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, पीपल प्लीजिंग है, लेकिन खुद इनका एक बिलीफ सिस्टम है। तो मैंने कहा ना, एक फेयर तरीके से, ये आपको भी नाराज नहीं करेंगे, लेकिन जो अपनी खुद की बात मानते हैं वो भी सामने रखेंगे। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी की भी, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बैलेंस इंसान है, बैलेंस्ड। मैं बैलेंस वर्ड हटा ही नहीं सकती क्योंकि बार बार यही एक टर्म मेरे पास आपकी रीडिंग के लिए आ रहा है। नाउ विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड, वेरी रोमांटिक, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट अट्रैक्शन यहाँ पे होना काफी ज्यादा पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाओ। इक्वल रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, अपने पार्टनर को अपना बराबर मानना, 50-50 करना। अगेन यहाँ पे देखो, एक बैलेंसिंग एक्ट ही है ना, दोनों ने बैलेंस सेम लेवल पे एक दूसरे से आंख मिला के एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे के खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, अपने से पहले दूसरे को पूछना, घर में बैलेंस बना के रखना, हरियाली रहना, सब कुछ हरा भरा रहना। हम मिल के इस घर को बनाएंगे, हम दोनों इन्वेस्ट करेंगे, हम दोनों पैसे लगाएंगे, हम दोनों मिल के बच्चे को बड़ा करेंगे। ये नहीं कि तुम लेडी हो तो तुम करो, या तुम मेल हो तो तुम ही पैसे कमा के लाओगे, नहीं। यहाँ पे हम ड्यूटीज डिवाइड कर रहे हैं, ये आपसे ड्यूटीज डिवाइड करने वाले हैं, दोनों को इक्वल स्टेटस देने वाले एक मैरिज में। माफ करने वाले इंसान है। मुझे यहाँ पे उनमें से नहीं लग रहे जिनको गुस्सा आता है, जिद्दी, थोड़े इमेच्योर, यस कभी कभी हो सकते हैं कि अपनी बात जो बोलनी होती है वो बोल देते हैं, लेकिन ये माफ करने वालों में से भी है। अगर आपको कभी गलती आपको लगता है आपने की है, आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है, ये मुझे ईगोइस्टिक नहीं लगते जो अपनी बात पे अड़ के रहेंगे पूरा टाइम। और ये जिनसे प्यार करते हैं ना, उन पे गिव अप नहीं करते हैं। सो अगर ये आपसे प्यार करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आप पे गिव अप नहीं करेंगे। अगर क्या मतलब, करते ही हैं, इसलिए तो शादी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का तो कहीं पे भी मुझे चांस नजर नहीं आ रहा है। सो ये जो हैप्पी मैरिज हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे प्यार है, और ये इंसान प्यार दिखाने वालों में से भी है और प्यार निभाने वालों में से भी है। ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, ये गिफ्ट्स काफी दे सकते हैं आपको, काफी गिफ्ट देने वालों में से, यानी कि आपका ब्रांडेड बैग, कोई अंगूठी, ज्वेलरी, बेल्ट, मेल फीमेल में जो भी गिफ्ट्स होते हैं, परफ्यूम्स, गिफ्ट्स की क्या लिमिट होती है मुझे पता नहीं, लेकिन गिफ्ट्स देना इनको पसंद है। तो यानी कि अपने पार्टनर को पैम्पर करना इन्हें पसंद है। ओके, नाउ ये सुस्त नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इंसान सुस्त नहीं है, क्योंकि एरीज है, एरीज सुस्त नहीं होते, एक्शन पैक्ट इनको लाइफ चाहिए होती है। तो अगर आप ये वो सुस्त वालों में से नहीं है जो आराम से कर रहे हैं, हाँ जी कर दूंगा, अच्छा बाद में करूंगी, नहीं। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ये काफी ज्यादा एक्शन पैक्ट, पैशनेट और फायर वाले इंसान होते हैं, काफी ज्यादा। नाउ लॉजिकल है, इनको ज्ञान है, ब्लंट भी है, अपनी बात मैंने कहा है ना सामने रखेंगे, जैसे भी बोलनी है बोलेंगे, लेकिन आपको हर्ट करके नहीं बोलेंगे। बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन सही बोलना। ओके,
और ये एक पॉइंट मैंने पाइल नंबर 1 के में भी बोला था कि ये कोई भी पेपर आंख बंद करके साइन नहीं करेंगे। तो ये कोई भी चेक ऐसे साइन नहीं करेंगे। अगर आप इनको कोई डॉक्यूमेंट्स दोगे तो ये उसको पूरा पढ़ने वालों में से है। ओके। और इनको काफ़ी नॉलेज होगी यार, काफ़ी ज्ञान होगा, काफ़ी ज़्यादा। जो जिस फील्ड में भी ये है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है उस चीज़ को लेके। नाउ बैलेंस का कार्ड है, मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आइडियाज़ और आपके आइडियाज़ दोनों मिला के ये जो अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, ये दोनों को रिस्पेक्ट करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। अगर आपसे ये कोई काम, आप इनको कोई काम को लेके सलाह देते हो, किसी प्रॉब्लम को लेके सलाह देते हो, तो आपका आइडिया, आपका एडवाइस भी लेंगे, उसमें खुद का भी एडवाइस, खुद की सोच भी डालेंगे। दोनों को रिस्पेक्ट करके एक बढ़िया रिजल्ट, एक बढ़िया प्रोडक्ट जो सामने आएगा, ये उसे क्रिएट करेंगे। ओके। ये जो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी कि अगर आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, चाहे आपको कल को लग रहा हो कि आप श्योर नहीं हो, लेकिन आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो ना, वो एक सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज होगा। आप खाली एज अ पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, लेकिन एक सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको खुशी होगी कि मैंने इनकी बात मानी, चलो मैंने इनकी हाँ में हाँ मिला दी। ऑलराइट। सेल्फ कंट्रोल बहुत है इनमें, सब्र बहुत है। लीब्रा वालों में बहुत सब्र होता है, तो पेशेंस इनमें होगा। जहां पे जरूरी है वहां पे पेशेंस होगा और बैलेंस भी होगा। चाहे डाइट हो, चाहे इनका वेट हो, चाहे इनकी पर्सनालिटी हो, वैल्यूज हो, लाइफ की स्पीड हो, बैलेंस इज देयर। रिलेशनशिप्स, फैमिली, काम, हर चीज में बैलेंस होना। ओके। सो अब यहाँ पे इनके कुछ लुक्स के कार्ड देखते हैं और मैं आपको यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। वॉन्ड्स की एनर्जी है तो फायर साइन यानी कि लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग हो सकता है। एंड स्वॉर्ड्स इज ऑब्वियसली एयर एनर्जी, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड कप्स एनर्जी, आई मीन लिब्रा तो है ही, लिब्रा तो चिल्ला चिल्ला के है, बैलेंस का कार्ड है। और लिब्रा का कार्ड यहाँ पे भी आया था, तो लिब्रा, सन, मून, राइजिंग इज हाईली पॉसिबल। Now for pile number 3, please tell me about their future spouse or who can they marry. Okay. स्ट्रॉन्ग बिल्ड, तो जिम जाने वाले मैंने कहा ना, हो सकते हैं वर्कआउट करना पसंद हो, तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इनकी। मेल हो या फीमेल हो, भाई मैं खुद एक टाइम पे काफी मसल्स थे मेरे, तो मैं बता रही हूँ। ब्राउन आईज, आंखें ब्राउन हो सकती हैं या ब्राउन लेंसेज पहनने का शौक है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, बार बार स्ट्रॉन्ग बिल्ड के कार्ड आ रहे हैं, 2 बिल्ड के आ चुके हैं। तो वर्कआउट करना, ताकत, फिजिकल ताकत होना इस इंसान में। और वैसे भी मैंने कहा ना बैलेंस इंसान है, तो डाइट और बिल्ड हर चीज में बैलेंस्ड है ये। काले बाल, ब्लैक हेयर, मेल और फीमेल। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, अगेन अगर फैट बॉडी में कम है, कुछ लोगों की चिजल्ड बिल्कुल जॉ लाइन होती है ना, शार्प। यंगर देन यू, एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, मेल फीमेल, आजकल तो दोनों ही चलते हैं। टैटू हो सकता है इनकी बॉडी में, या आपसे मिलने के बाद करा लें, जरूरी थोड़ी कि ये सब चीजें पहले ही हो। ग्रीन आईज, या तो हरी आंखें हैं या लेंस लगाने का शौक। ग्रे आईज, अगेन आंखें ग्रे हैं या लेंस लगाने का शौक है। एंड यस, 3 ऑफ वॉन्ड से ये आपको ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकते हैं, या ये किसी दूसरी कंट्री, सिटी या स्टेट के, दूसरी जगह के होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो अगर ये फॉरेनर है तो ग्रीन आईज, ग्रे आईज होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है यहाँ पे। टैटू भी बहुत लोग बाहर के अभी कराते ही हैं। सो यस, फॉरेन ट्रैवल, बाहर के होना, अब्रॉड के होना, अब्रॉड पढ़े हुए हैं, बाहर एजुकेशन करी हुई है, इज हाईली पॉसिबल हियर। छोटे कान, फ्रेकल्स, वो जो फेस पे गर्मियों में या सर्दियों में कुछ लोगों के आ जाते हैं। ब्राउन हेयर, डार्क हो या लाइट ब्राउन हो, जैसे भी। एक्ने, ब्लेमिशेस, तो चेहरे पे कहते हैं ना वो पिंपल्स के दाग होना, थोड़े गड्ढे हो जाते हैं कभी कभी, दैट इज पॉसिबल। वाइड नोज, चौड़ी नाक।
बॉल्ड यानी कि ज़्यादा बाल ना रखना, खुद फैशन के लिए गंजा हो जाना या टाइम के साथ बाल कम हो जाए। हेजल आइज, आइज का काफ़ी आया है, तो इनकी मुझे लगता है आंखें काफ़ी ज़्यादा कुछ मैटर करे, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इनकी आंखों से। हेजल आइज, अगेन लेंसेज लगाना या नेचुरली हेजल हो, बट ग्रीन, ग्रे, हेजल, ब्राउन, सो आंखें यहाँ पे इनकी लग रही है काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, क्लेम किया, करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरी कैंडल्स कलेक्शन देखना चाहते हैं तो स्वर्णव कैंडल्स के नाम से मेरा पेज नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे आप मेरी पूरी कलेक्शन चेक कर सकते हैं। ऐसी इंटेंशन कैंडल्स विथ क्रिस्टल्स हम लोग बनाते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन एंड बैलेंसिंग चक्रास एंड इवन गिफ्टिंग और डेकोरेशन के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक उसका भी नीचे दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।